एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हरियाणा जीके में हरियाणा के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर का अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं कि हरियाणा में आपातकाल कितनी बार लग चुका है। उससे पहले हम देखते हैं कि आपातकाल जो है वो किस किस पोजीशन में होता है और आपातकाल कब 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 लगता है। तो हमारे यहाँ पे 3 मेन आर्टिकल का हम अध्ययन करते हैं। जो आपातकालीन स्थिति है वो 3 मेन आर्टिकल के तहत लगती है। आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल 360। तो हमारी ये 3 आर्टिकल है जिनके तहत जो है आपका आपात लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा हरियाणा में जो 3 बार आपात लगा है, आपातकालीन स्थिति जो आई है, हरियाणा का जो राजतंत्र है वो सेंटर के हाथ में चला जाता है उस टाइम पे। तो हमारा जो हरियाणा में किस आर्टिकल के तहत तीनों बार आपात लगा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 352। जो आर्टिकल 352 है, इसमें जो है आपातकालीन स्थिति कब लगती है, तो हमारा जब किसी भी बाहरी आक्रमण हो जाए या फिर अशांति फैल जाए, तो हमारा जो ये है आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आता है बाहरी आक्रमण, यहाँ पे हमारा आता है बाहरी आक्रमण। बाहरी आक्रमण के बाद आता है आंतरिक अशांति। बाहरी आक्रमण, अगर किसी भी देश में किसी भी बाहरी जो शक्ति है उसने आक्रमण कर दिया है, बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया है, तो 352 के तहत जो है आपातकाल घोषित किया जाता है। आपातकाल घोषित किया जाएगा बाहरी स्थिति, बाहरी आक्रमण जब हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे आता है आंतरिक अशांति। अब देखिए, जो आंतरिक अशांति शब्द है, इसको 44वां जो संविधान संशोधन हमारा हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978, तो इसमें जो आंतरिक अशांति शब्द है इसको बदलकर सशस्त्र विद्रोह का नाम दे दिया गया। तो अब यहाँ पे जो है आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग न करके हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। तो जो हमारा आपातकाल है 350 आर्टिकल 352 के तहत अगर बाहरी कोई देश आक्रमण कर देता है या फिर सशस्त्र विद्रोह, देश में ही दंगे वगैरह फैल जाते हैं, तो आर्टिकल 352 के तहत देश में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी जाती है। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 356। यहाँ पे अगर कोई भी देश का कोई भी राज्य का जो राजतंत्र है विफल हो जाए या वहां की सरकार गिर जाए, तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया जाता है। तो हमारा जो हरियाणा में 3 बार आपातकाल लगा है और तीनों बार जो हरियाणा में आपात लगा है वो आर्टिकल 356 के तहत लगा है। तो हरियाणा में जो आपात लगा है वो कौन से आर्टिकल के तहत लगा है? आर्टिकल 356। क्योंकि हमारी जो हरियाणा की सरकार जो है आया राम गया राम की यहाँ पे संज्ञा दी गई है, क्योंकि हरियाणा की सरकार क्या है, टूटती रहती है, बनती रहती है। तो यहाँ पे जो है 3 बार हरियाणा में आपात लग चुका है और यहाँ पे जो है सबसे मेन कारण क्या था, यहाँ का जो हमारी सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, सरकार का टूट जाना। तो हमारा जो आर्टिकल 356 के तहत हरियाणा में 3 बार आपातकालीन स्थिति लगी है। आगे है नेक्स्ट हमारा आर्टिकल नंबर 360। आर्टिकल 360 जब लगता है जब वित्तीय आपात यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में या वित्तीय आपात इसको हम बोलेंगे। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 360 है वित्तीय आपात यहाँ पे होता है। तो चलिए देखते हैं अब हरियाणा में जो 3 बार जो आपात लगा है वो कब कब लगा है, उस टाइम पे पीएम कौन थे, हरियाणा के गवर्नर कौन थे और राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने हरियाणा पे। तो हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा में जो पहली बार फर्स्ट जो प्रेसिडेंसी रूल लगा था वो कब लगा था, तो देखिए जो हरियाणा में फर्स्ट प्रेसिडेंसी रूल लगा था वो लगा था 2 नवंबर 1967 को। और कब से कब तक चला था, तो ये हमारा चला था 22 मई से 1968 तक ये चला था। टोटल कितने दिन ये चला था? 183 डेज। तो 183 डेज चला था। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में जो आपात लगा है वो सबसे लंबे समय तक कौन सा आपात लगा है, तो हमारा जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी रूल था ये 183
1967 टू 22 मई 1968 के बीच में, ठीक है, और 183 डेज का था और सबसे लंबा था। इस टाइम पे हमारे जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वो कौन थे? जाकिर हुसैन जो थे वो हमारे प्रेसिडेंट थे जब फर्स्ट प्रेसिडेंसी रूल हरियाणा में लगा था। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बनता है कि जब हरियाणा में जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी रूल लगा था तो उस टाइम पे हमारे जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? तो इंदिरा गांधी उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थी। और हरियाणा के गवर्नर यहाँ पूछ लिया जाए कि हरियाणा के राज्यपाल उस टाइम पे कौन थे? तो कौन थे? BN चक्रवर्ती। तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेसिडेंसी रूल लगा था तो उस टाइम पे हरियाणा के जो गवर्नर थे वो कौन थे? BN चक्रवर्ती। और यहीं से BN चक्रवर्ती से हमारा जो क्वेश्चन है वो एस्टेट में पूछा गया था कि हरियाणा के वो गवर्नर कौन से हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो हमारा वहां पे आंसर आना था BN चक्रवर्ती, ठीक है। तो आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रेसिडेंसी रूल लगा था सेकंड, जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसका जो ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड था, तो वो क्या था? 30 अप्रैल टू 1977 टू 21 जून 1977। मतलब हमारा जो सेकंड प्रेसिडेंसी रूल लगा था हरियाणा में वो लगा था 30 अप्रैल से 1977 से 21 जून 1977 तक, और टोटल ये 52 डेज का था। अगर आप लोगों से पूछा जाता है हरियाणा में सबसे छोटा प्रेसिडेंसी रूल कब लागू हुआ था, कब लगा था, तो ये हमारा लगा था कब? 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 को। और दूसरा जो हमारा प्रेसिडेंसी रूल था या दूसरी टाइम जो हमारा आपात लगा था वो सबसे छोटा आपात था। इस टाइम पे जो हमारे प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वो थे BD जती। और पीएम आपसे पूछ लिया जाए तो इस टाइम पे पीएम थे हमारे मोरारजी देसाई, और हरियाणा के गवर्नर यहाँ पे थे हमारे जयसुखलाल हाथी, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि हरियाणा में जो सबसे छोटा जो प्रेसिडेंसी रूल लगा था वो सेकंड प्रेसिडेंसी रूल था, जो कि 52 दिन का ही रहा था, ठीक है। इसके बाद जो हमारा थर्ड जो आपातकाल हरियाणा में लगा है, थर्ड जो प्रेसिडेंसी रूल लगा है वो लगा है हमारा 6 अप्रैल 1991 टू 23 जुलाई 1991। मतलब जो हमारा 6 अप्रैल 1991 से और 23 जुलाई 1991 के बीच में जो हमारा आपात लगा वो कौन सा था? वो तीसरा आपातकाल था, जो कि 108 दिन का था, ठीक है। जो हमारा तीसरा आपातकाल जो लगा था वो 108 दिन का लगा था। और उस टाइम पे जो हमारे राष्ट्रपति थे वो थे हमारे रामास्वामी वेंकटरमन, ठीक है। और उस टाइम पे जो हमारे पीएम थे, पीएम मींस जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वो थे हमारे नरसिम्हा राव। और हरियाणा के जो गवर्नर थे वो थे हमारे धनिक लाल मंडल। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो हरियाणा में आपात लगा है टोटल 3 बार लगा है। 3 बार जो हमारा जो लगा है वो भी आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये भी हमने देख लिया है। और किस आर्टिकल के तहत हमारा जो तीनों बार जो आपात लगा है वो लगा है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर आपको याद रखना है कि जो आपातकालीन स्थिति होती है इसमें क्या होता है, राज्यपाल के जो प्रतिवेदन है राज्यपाल बताता है, और जो पूरा का पूरा जो राज्य का जो कार्यभार है वो केंद्र संभालता है। वहां पे जो है हरियाणा में जो हरियाणा है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, यहाँ पे उनकी सरकार भंग हो जाती है और क्या होता है कि पूरा का पूरा जो काम है वो केंद्र सरकार के अधीन चला जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है हरियाणा में आपातकाल, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज मेरे चैनल को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।